हालेलुया स्तोत्रम। परमेश्वर की महिमा मिले सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का हालेलुया मंगलवार के दिन में हम प्रभु को, परमेश्वर को, नाम को, भलाई को याद कर कर हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए परमेश्वर की ओर से आया हुआ बातों में, आत्मिक जीवन में, हर बातों में अच्छा तंदुरुस्त पाकर, स्थिर होकर, आशीष पाकर, प्रभु की इच्छा के अनुसार हम जीने के लिए हमारे जीवन में मौका दिया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। लॉकडाउन की समय में हालेलुया कैसे भी हालेलुया कितना समस्या के बीच में कैसे भी हम प्रभु में और हर बातों में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हमको हालेलुया ये ऑनलाइन सर्विस के द्वारा हालेलुया मौका खोला है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। ये लॉकडाउन में भी हमारा प्रार्थना बढ़ना चाहिए। ये लॉकडाउन के बीच में भी सुसमाचार फैला होना चाहिए। ये लॉकडाउन के बीच में भी कैसे भी हालेलुया आराधना हालेलुया हालेलुया होना चाहिए। इसलिए हालेलुया सेवा का आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। और इसका साथ लॉकडाउन के बीच में बहुत लोगों को कुछ जो मुश्किल है उसमें से भी बाहर आने के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आंख बंद कीजिए, आंख प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पप्पा, आसमान को बनाया परमेश्वर, केवल मुंह से आया हुआ एक शब्द से आसमान को, पृथ्वी को, समुद्र को हालेलुया सारे रे जगत को सृजन किया पप्पा। कोटि कोटि धन्यवाद पप्पा। पहले आदमी, पहले इंसान को, आदम को आपका हालेलुया आदम से मिट्टी बना के प्रभु फू मार के हालेलुया प्रभु हालेलुया इंसान को बनाया परमेश्वर। पहले इंसान का साथ, इंसान आपका साथ संगति में थे, लेकिन बीच में पाप आया। पाप परमेश्वर से इंसान को दूर किया है, मनुष्य को, सारे मनुष्य को दूर किया है। पूरा मनुष्य लोग परमेश्वर से दूर हो गया। फिर वापस यीशु की लहू के द्वारा पापा आपका एक लौता पुत्र की पापों के कारण, हमारे पापों के कारण बलि के द्वारा यीशु बहाया लहू के द्वारा, मृत्यु के द्वारा, पुनरुद्धान के द्वारा फिर से हम प्रभु की संगति में आने के लिए, अब्बा पिता ऐसा परमेश्वर आपको बुलाने के लिए यीशु के द्वारा, यीशु की मृत्यु के द्वारा हमको क्षमा किया परमेश्वर। यीशु की मृत्यु के द्वारा हमारे पाप को निकाल दिया परमेश्वर। आपका उपस्थिति में हम आके फिर से प्रभु आपसे हम जोड़ होकर आपके साथ संगति में रहने के लिए अनुग्रह दिखाया परमेश्वर। धन्यवाद। आपका भलाई कार्य को याद कर कर आराधना आत्मा में, सच्चाई में हम करने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद। आज का मंगलवार के आराधना प्रार्थना में आपको उपस्थिति के लिए धन्यवाद। गानाओं में प्रभु, आराधना में, वचनों में, सब बातों में यीशु मसीह नाम में आप अगुवाई कर रहा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। लॉकडाउन हो, ये पार्शियल लॉकडाउन, लेकिन प्रभु आप महान है, सर्वशक्तिमान है। हालेलुया सर्वशक्तिमान है। संकट की समय में हालेलुया, संकट की समय में भी हालेलुया ओ विशालत करने वाला परमेश्वर है। संकट के समय में भी हमको हालेलुया आशीष करने वाला परमेश्वर है प्रभु। ओ हालेलुया। जेल की बंधन में थे पत्रोस ने दूतों को बेच के छुड़ाया है प्रभु। जेल की बंधन में थे पौलुस पास्टर ने प्रभु, भूकंप आया है उधर हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बंधन के बीच में अब सहायता कर रहा है पापा। धन्यवाद हालेलुया। आत्मा में, सच्चा में हम आपको आराधना करें। आपकी ओर से आया हुआ बातों से कलीसिया को स्थिर कीजिए, आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ने के लिए, हर बातों में आगे बढ़ने के लिए, तंदुरुस्त पाकर जीने के लिए सहायता कीजिए। देश की आशीषों के लिए, महाराष्ट्र के आशीषों के लिए और प्रभु कलीसिया के आशीषों के लिए इस प्रार्थना होने के लिए सहायता कीजिए। वचन बांटने के लिए आपको बेटे को स्थिर कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए, अभिषेक कीजिए, आत्मा से, शक्ति से अभिषेक कीजिए। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं का यह होगा, यही वचन है। आपको बेटे को इस्तेमाल कीजिए यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से। हालेलुया, नमस्कार। हालेलुया। और एक बार इस रीति से प्रभु की उपस्थिति में मिलने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में हालेलुया संगति में हालेलुया बने रहने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। हम गाना गाते हुए आगे बढ़ेंगे, प्रभु की आराधना करते हुए हालेलुया अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करेंगे। हालेलुया।
यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। लहू के कतरों को लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू, खुदा के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन तेरे नाम जो लेता है ओ जिंदगी पाता है, तेरे राह पे चल कर रूही नाम पाता है, तेरे नाम जो लेता है ओ जिंदगी पाता है, तेरे राह पे चल कर रूही नाम पाता है। तेरे ओ यीशु, जो तेरे रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मुआवजत कमाल है, यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मुआवजत कमाल है, तेरे छूने से, तेरे छूने से, खुदा का छूने से मेरे जीवन हो मेरा जीवन मेरे जीवन यीशु 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 मेरे जीवन मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर
बल 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 बरी मन गर गन गरे। ओ मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन। ओरी मरा 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 बशिया दे रे 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 रि ग बर बल बल बर गरे। ओ रा ला 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 बर बल 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 बरि ग बल 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 बरि ग मन 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 गर ग उ रा गर गर गरे। ओ रा 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 बर 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 ग बरि ग बरि ग बरि ग बरि ग ब उ रा गर गरे। ओ रा 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 बल 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 बरि ग बरि ग ब शाम दे रे गर 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 गरे। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ री रा रा बर बल बर बरि ग बरि ग बरि ग बरि ग ब उ रा गर 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 गरे। ओ रा 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 बल 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 बरि ग बरि ग बरि ग बरि ग बरि ग ब उ रा गर 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 गरे। ओ रा 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 बर बर बल 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 बर ग बरि ग बरि ग बरि ग बरि ग ब शाम दे रे गर 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 गरे। ओ रा 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 बर 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 ग बरि ग बरि ग बरि ग बरि ग ब उ रा गर 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 गर। ओ रा 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 बा 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 बरि 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 बा। ये संडे भाषा में बात करेंगे। हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया यीशु मसीह की उपस्थिति में आत्मा के बर कराने भाषा में बात करेंगे। आत्मा का स्पर्श को हम छूनेंगे। हालेलुया आत्मा का स्पर्श को हम पाएंगे। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का छूने का स्पर्श को हम पाएंगे। यीशु मसीह का छूने का स्पर्श को हम पाएंगे। पवित्र आत्मा की स्पर्श को हम पाएंगे। ओ यस 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 यस। ओरी मना खरमा तरा बर बर बा रे खरा बर बर बरि ग बा रे खना गड गड ग उदर गड बे उरा बल बल बरि ग बर बा उरा उरा खरा मन मन गड गड उरा बर 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 बा रे खरा गड 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 रे बल बल बरि खबरि खबरि ग बा रे मनि 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 करि करि करे रे खबरि 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 बल 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 खबर बर बर। यस 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 स्तुति 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 करेंगे स्तुति करेंगे स्तुति करेंगे स्तुति करेंगे प्रभु की स्तुति करेंगे आत्मा और सच्चाई के द्वारा। ओरी मना बना खरा बर बरि खबरि खबर बर बरे ओ डारा बाला बारा बाला बरि ग बर बा और रे खरा बर 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 ग बा और रे बल 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 ग बरि खबर बे उरी गड 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 ग बा उरा बल बल बरि ग बरि खबा उडी उरा बल बरि खबर ग बा शाम दे रे रे गड 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 उरा बर 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 बा रे खरा गड गड उरा बल बल बरि ग बा उरा बल बरि ग बरि ग बा उडा गड 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 ग बरि ग बरि ग बरि ग बरि ग बा शाम दे रे गड गड उरा बर 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 बल 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 ही गड गरी 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 गड ग ओ रा बा 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 बर बल बल बर ग बरि 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 ग बर 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 ओ रा रा गर 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 गरी 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 ग बरि ग बरि ग बरि ग बरि ग बा बर 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 उड़ा रा बल 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 बरि ग मन 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 गन 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 गरे। हालेलुया 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 ओरा बल 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 बरि ग बल 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 बरि ग बरि ग बल गल बल बर बल बल बर ग बल बल बरि ग बरि ग बरि ग बल बल बर बे हो तेरे हा 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 मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर ओ हो यीशु मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन और खर मंदर गड गरे ई गड बल बल बौडर गड गरे उरा मन मन गर गौ शाम दे रे गरे गरे उरा र बार 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 और री गड 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 उरा बर बर बरि ग बरि ग उरा बल बल बर ग बर ग उरा कर गड 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 बर ब उरी के बिरि क बरि ख बरि ख बौडर ग उरा बल बल बर ग बर ग बौडी उरा बल बल बर ग बर ग बौसे इरी गड 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 उरा बर 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 बरि ग 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 बर 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 ओ मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा, जिंदा परमेश्वर, जीवित खुदा को हालेलुया आराधना करेंगे। यस हालेलुया। हमारे साथ बात करने वाला परमेश्वर, हमारे साथ साथ रहकर चलाने वाला परमेश्वर, हमें मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर, हमारे ऊपर दृष्टि लगाने वाला परमेश्वर, हमेशा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर।
हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा जिंदा परमेश्वर को हालेलुया आराधना करेंगे। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके छूने के स्पर्श को हम हालेलुया पाएंगे। हालेलुया, उसके वजह से हालेलुया, प्रभु के छूने के स्पर्श के वजह से हालेलुया, प्रभु को छूने के वजह से हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श के वजह से, आत्मा के स्पर्श के वजह से, पवित्र आत्मा के स्पर्श के वजह से, पवित्र आत्मा के स्पर्श के वजह से, जैसे हालेलुया सूखी हुई भूमि पर हालेलुया बारिश की हालेलुया बूंद के वजह से, वर्ष के बूंद के वजह से हालेलुया, जैसे हालेलुया, 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 हालेलुया पौधा उगता है, यस ऐसे ही हालेलुया जब पवित्र आत्मा हमको छूता है, जब पवित्र आत्मा हमको टच करता है, यीशु मसीह के स्पर्श में पाते हैं हालेलुया, यीशु मसीह के स्पर्श में पाते हैं, हमारे अंदर आत्मिक हालेलुया एक हालेलुया हालेलुया पौधा उगता है। हालेलुया हमारे अंदर एक बीज हालेलुया यस हालेलुया उगना शुरू होती है। हालेलुया यस, वो केवल हालेलुया एक दिन के लिए नहीं, दिन ता दिन वो बढ़ते बढ़ते महावृक्ष बनता है। उसके वजह से हमारे जीवन में फल फूल हालेलुया हर प्रकार की आशीष हमारे जीवन में हालेलुया हालेलुया देता है। हालेलुया आज दिन पवित्र आत्मा का स्पर्श हम पाए, पवित्र आत्मा का स्पर्श हर दिन पाते रहे। जैसे एक पेड़ के लिए पानी ज़रूरी है, हर दिन पानी ज़रूरी है उसके लिए, वैसे ही हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का हर दिन स्पर्श पाना, हर दिन पवित्र आत्मा का छूने का अनुभव में रहना, ये हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है। जैसे एक बीज बोने के बाद वो उगना शुरू होती है, तो उसको पानी नहीं मिलता तो वो वहाँ ही मर जाएगी, सूख जाएगी और वो निष्फल रह जाएगी। मगर उसी पौधे को पानी हर दिन देते थे, वो ऐसे बढ़ते बढ़ते वृक्ष बनता है, महावृक्ष बनता है, फूलता है, फलता है, कई लोगों का आशीषित बनता है। कई लोग उस पेड़ के नीचे आके हालेलुया छाया में बैठते हैं। कई पंछियों का हालेलुया निवास गृह होती है, कई जानवरों के लिए हालेलुया वो ठंडी हवा देती है। हालेलुया यस, आज दिन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का हालेलुया स्पर्श जब हम पाएंगे, पवित्र आत्मा का स्पर्श में हम रहेंगे, पवित्र आत्मा का स्पर्श हर दिन हम ओ यस हालेलुया पवित्र आत्मा का स्पर्श, यीशु मसीह का स्पर्श को हर दिन हम लोग हालेलुया उस अनुभव में रहेंगे तो हमारे अंदर भी आत्मिक जीवन का उन्नति होती रहती है। आत्मिक उन्नति हालेलुया, फलना फूलना हालेलुया, हर बातों में आशीष पाना हालेलुया, हर एक लोगों के लिए आशीषित के कारण बनना, कई लोगों का जीवन में आशा दिलाने के लिए, कई लोगों के जीवन में आशा की हालेलुया सोता, आशीषों की सोता बनने के लिए हालेलुया पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हर दिन अपने स्पर्श को देना चाहता है। मगर हम लोगों को ही हालेलुया पाना या नहीं पाना हालेलुया हमारे हाथों में है। तो हर दिन हालेलुया पवित्र आत्मा के स्पर्श में हम रहे, पवित्र आत्मा के स्पर्श में हम चलते रहे। हालेलुया यस हालेलुया, थैंक यू फादर। पप्पा धन्यवाद देती हूँ आज की प्रभु आराधना के द्वारा आपने प्रभु महिमा पाया, विश्वास करते प्रभु आज दिन पप्पा हालेलुया पप्पा हमारे ये आराधना जो कुछ भी प्रभु हमारे मुंह से हमारे अंदर से आत्मा के द्वारा हालेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ ये आराधना को आपने स्वीकारा है प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। और पप्पा हालेलुया आप भी प्रभु आपके स्पर्श से प्रभु हमें छुया है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया प्रभु यीशु पप्पा सूखी हुई स्थिति को प्रभु छू कर तू चंगा करने वाला प्रभु है प्रभु। आज दिन प्रभु हालेलुया जितने लोग यहाँ सूखे हुए स्थिति में है मैं नहीं जानती, मगर पप्पा आपके स्पर्श के द्वारा उनके जीवन में जी आने दे पप्पा। जैसे प्रभु सूखी हुई अवस्था, सूखी हुई भूमि में प्रभु जब पानी की बूंद हालेलुया आती है तो तुरंत प्रभु वहां उगना शुरू होता है। हालेलुया केवल प्रभु पानी की बूंद से वहां हालेलुया पौधा उगना शुरू होती है पप्पा। सूखी गई हुई उस स्थिति में प्रभु तेरे पानी के वजह से सूखना ओ हालेलुया उगना शुरू होती है। वैसे ही पप्पा हालेलुया हमारे जीवन में हमारे हालेलुया हालेलुया स्थितियों में प्रभु जो स्थिति हालेलुया सूखी हुई अवस्था है वहां प्रभु तेरे आत्मा का छूने का, तेरे आत्मा का स्पर्श से प्रभु हमारे अंदर प्रभु आत्मिक उन्नति होने के लिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दे पप्पा। ऐसा अनुग्रह में आगे बढ़ाते ले चल, तेरी इच्छा को पूरा होने दे पप्पा। तुझको ही महिमा देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। यस हालेलुया हालेलुया
यस हालेलुया, यस हालेलुया। हम वचन में जाएंगे प्रभु के अनुग्रह से। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में इस रीति से प्रभु ने हमें मौका दिया है उनकी उपस्थिति में हालेलुया सीखने के लिए, आराधना करने के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पाने के लिए। यस हालेलुया। प्रभु हमें चलाने के लिए हालेलुया प्रभु ने दिया हुआ इस मौका के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। यस हालेलुया। और एक बार फिर से ऑनलाइन में आने के लिए यस हालेलुया प्रभु ने ऐसा अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। कई लोगों के जीवन में ये भी नहीं है, कई लोगों का कलीसिया पूरी रीति से बंद हो चुका है, मगर प्रभु ने हमें ऐसा अनुग्रह दिखाया है कि हमारे हाथों में मोबाइल से, ताकि हम लोग इस रीति से ऑनलाइन में तो हम लोग प्रभु का वचन सुन सके, प्रभु की संगति में जुड़ के रहने के लिए। यस हालेलुया। इस मौका को हम लोग छोड़े नहीं, ज़रूर जितना हो सके उतना प्रभु की उपस्थिति में हम सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि कल क्या होगा हम नहीं जानते हैं। हालेलुया। मगर परमेश्वर क्या करने वाला है वो जानता है, इसीलिए हालेलुया कल क्या होने वाला है हम नहीं जानते। आज ही हमारा है हमको सीखने का जो हमको अवसर मिला, मौका मिला, तो हम लोग इस मौका को छोड़े नहीं, प्रभु की उपस्थिति में सीखने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस हालेलुया, यस हालेलुया। हम लोग डायरेक्ट मिलने के लिए फ़िलहाल तो ये पार्शियल लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रहा है, कितना दिन होगा वो भी पता नहीं, मगर जब तक हम लोग मिलेंगे तब तक ऑनलाइन के द्वारा तो प्रभु ने हमको अवसर दिया ऐसा प्रभु की उपस्थिति में सीखने के लिए, तो ये अवसर को हम नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। ज़रूर प्रभु की उपस्थिति में सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। यस हालेलुया। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। यस प्रेरितों की किताब निकालेंगे, प्रेरितों का किताब उसका 8वां अध्याय, प्रेरितों का किताब में 8वां अध्याय 5वां वचन, पेज नंबर 175, प्रेरितों का किताब नया नियम में 8वां अध्याय उसका 5वां वचन। यस पढ़ेंगे। और फिलिप्पुस समरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। हालेलुया। हाथ लगाएंगे, प्रार्थना करते। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज दिन पापा, जो कुछ भी वचन आपने हमें दिया है ये आपके हाथों में हम सौंपते हैं। जैसे प्रभु 5 रोटी 2 मछलियों को एक छोटा बच्चा आपके हाथों में दिया और आपने प्रभु आशीष मांगकर तोड़ा और 5000 से भी ज़्यादा लोगों को तूने खिलाकर तृप्त किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। तो आज दिन प्रभु जो कुछ भी वचन हमारे बीच में आपने लेकर आए हैं, इस वचनों के द्वारा प्रभु आप हमसे बातें कीजिए, ताकि हम लोग और भी आत्मिक जीवन में मजबूत होने के लिए और भी प्रभु फलकर फूलकर कई लोगों का आशीषित बनने के लिए पापा आपके वचनों के द्वारा और भी आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दिखा। पापा इस वचनों के द्वारा हालेलुया जितने भाई बहन इस वचनों को सुन रहे हैं उनके जीवन में प्रभु हालेलुया फलदायक होने के लिए और फलभरित होने के लिए आप ही सहायता के द्वारा उन लोगों को सुनने की कान, आंख, देखने के आंख, ग्रहण करने के मन दीजिए। पापा आपके आत्मा के द्वारा चलाइए, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यस हम लोग प्रार्थना के साथ रहेंगे कि प्रभु तू मुझसे बातें कर, तेरे वचनों के द्वारा तू मुझसे बातें कर। ऐसे एक प्रार्थना के साथ हम लोग सुनेंगे प्रभु का वचन, प्रभु का कार्य हम देख सकते हैं। यस हालेलुया। यहाँ 8वां अध्याय प्रेरितों का किताब हम जानते हैं यीशु मसीह का पुनरुद्धान होने के बाद, यीशु मसीह का पुनरुद्धान होने के बाद यीशु मसीह इस धरती पर 40 दिन अपने आप को प्रकट करते हुए कम से कम 500 लोगों से भी ज़्यादा लोगों को अपने आप को प्रकट करते हुए, क्योंकि यीशु मसीह सबूत दिखा रहा था कि मैं जी उठा हूँ करके अपने आप को कई लोगों के सामने आकर प्रकट किया है। ऐसे करने के बाद 40 दिन होने के बाद यीशु मसीह आगमन मतलब यीशु मसीह पिता के पास स्वर्ग राज्य में पहुंचते वक्त अपने चेलों को ले जाके पहाड़ के ऊपर ले जाकर कहता है यरूशलेम में आप रहो, यरूशलेम में आप क्या करो, बाट जोते रहो मैं जाकर मैं क्या करूंगा, मेरे आत्मा को भेजूंगा, पवित्र आत्मा को मैं भेजूंगा, पवित्र आत्मा आकर आपको शक्ति देगा, आप हालेलुया पृथ्वी की छोर तक जाकर मेरे गवाही बनेंगे। ऐसा यीशु मसीह बोलकर चले जाते हैं
और पवित्र आत्मा दूसरा अध्याय में हम देखते हैं, प्रेरितों की किताब में दूसरा अध्याय में पवित्र आत्मा का उतर के आना हम लोग देखते हैं। पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतर के आता है। उस समय में पवित्र आत्मा उतर के आने के बाद सभी चेलों पवित्र आत्मा से बढ़कर, शक्ति से बढ़कर वो लोग सेवकाई शुरू करते हैं। जब पवित्र आत्मा वहां हालेलुया उतर के आया, तब से वहां एक कलीसिया शुरू होता है। उसके उधर से ही कलीसिया का शुरुआत होती है। शुरुआत कलीसिया हमारा वहां से ही है। तो वो कलीसिया शुरुआत होकर अच्छे से बढ़ने लगा, प्रफुल्लित होने लगा, आत्मा से बढ़ने लगे। हर दिन कई पुरुष और स्त्रियां कलीसिया में जुड़ते जुड़ते कलीसिया बहुत बढ़ने लगा है यरूशलेम में। तो ऐसा बहुत बढ़ने लगा है और सेवकाई बहुत अच्छा से चलने लगा है। बहुत लोग उसमें जुड़ने लगे हैं, जवानों, बच्चे, बूढ़े, औरत, स्त्री, पुरुष, कई लोग कलीसिया में जुड़ते जुड़ते वो बढ़ने लगा। बहुत सारे चमत्कार होने लगा, अजूबे के कार्य होने लगा, चंगाई के कार्य होने, दुष्टात्माएं निकलने लगे। ऐसे बहुत सारे अद्भुत कार्य भी वहां होने लगा है। वो सब देखकर रोमियो लोग ने डर कर, अरे बाप रे, सभी लोग क्या होने वाले हैं, मसीह बन जाने वाले हैं। और यहूदी लोग भी अभी फिर से यीशु मसीह का नाम लेकर ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इसके वजह से लोग क्या हो जाएंगे, यहूदी का धर्म को छोड़कर मसीह बन जाएंगे करके लोग क्या करने लगे, फिर से वहां सताव लेकर आए हैं। जो कलीसिया शुरुआत की कलीसिया है, उस कलीसिया में फिर से वहां सताव लेकर आए हैं, सताना शुरू किए हैं। यह हम लोग पढ़ेंगे 8वां अध्याय में हम देखेंगे। तो 8 मतलब 7वां अध्याय तक हम लोग ये सब कुछ देखते हैं। अभी तक जो बोले हैं वो सब बातों को देख सकते हैं। तो 8वां अध्याय से हम देखेंगे तो पहले कलीसिया हमारा जो शुरुआती कलीसिया है यरूशलेम में, उस कलीसिया में क्या आ गया है, सताव मतलब उपद्रव प्रारंभ हो गया है। पढ़ेंगे 1 पढ़ेंगे 8 का 1 पढ़ेंगे। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और समरिया देश में तितर बितर हो गए। यस हालेलुया। क्या हो गया, पहला कलीसिया में, आरंभ की कलीसिया में वहां क्या हो गया, उपद्रव, छोटा सा उपद्रव नहीं, बड़ा सा उपद्रव आ गया। वो उपद्रव के कारण जितने कलीसिया में जुड़ने लगे वो सभी लोग वहां से तितर बितर हो गए थे। केवल चेलों को, मतलब जो यीशु मसीह के 12 चेले हैं, उन लोगों को छोड़कर, चेलों को छोड़कर सभी लोग पूरा यहूदिया और सामरिया में वो लोग क्या हो गए, तितर बितर हो गए हैं। हालेलुया। देखिए आज दिन हमारा उतना बड़ा परेशान नहीं है। हम लोग भागने का, हम लोग उधर इधर तितर बितर होने का परिस्थिति तो हमारा नहीं है। हमारा उपद्रव वो इतना सा हल्का सा, एक छोटा सा रेती का किनके के समान है। यह हालेलुया। मगर उस समय में आया हुआ विपत्ति, वहां लिखी गई है कि बड़ी विपत्ति आया है, मतलब लोगों को मारने लगे हैं, कई लोगों को जेल में डालने लगे हैं प्रभु मसीह को विश्वास कर रहे करके। ऐसे बड़ी उपद्रव था उस समय में। उस उपद्रव में पहला कलीसिया का जितने कलीसिया के मेंबर से सभी लोग तितर बितर हो चुके थे। मसीह सभी लोग उस समय में तितर बितर हो चुके थे। तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे 3 पढ़ेंगे। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। क्या कर रहा था शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था, मतलब जिधर जिधर प्रार्थनाएं हो रहा है उसे उधर उधर जाकर वो कलीसिया को उजाड़ कर उसने क्या करने लगा, और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदी गृह में डालता रहा। क्या कर रहा था वो, पकड़ कर जितने लोग प्रार्थना में बैठे हैं उन सभी को पकड़कर वो बंदी गृह में डाल रहा था। उतना बड़ा विपत्ति उस समय में हुआ था। तो उस समय में जितने लोग तितर बितर हो गए हैं वो लोग चुपचाप नहीं रहे थे। हालेलुया। पढ़ेंगे अभी 4 पढ़ेंगे हम लोग। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। क्या हो गए ये लोग तितर बितर तो हो गए हैं, उधर उस जगह को छोड़ के वो लोग तितर बितर हो गए, मगर जिस जगह पे वो लोग गए हैं वो लोग चुपचाप नहीं बैठे हैं। उन लोगों ने वो लोग ना क्या नहीं किए, चुपचाप नहीं बैठे, घर पे ऐसे ही बैठकर क्या बोलते समय को नहीं बीते। उन लोगों ने ऐसे अपने समय को व्यर्थ नहीं किए हैं, ऐसे अपने समय को बर्बाद नहीं किए हैं। उन लोगों ने उस विपत्ति के समय में भी, उस बड़ा उपद्रव के बीच में भी जिधर उन लोगों ने चले गए हैं उस जगह पर यीशु मसीह का प्रचार करते हुए यीशु मसीह का सुसमाचार को फैलने लगे हैं वो लोग। हालेलुया हालेलुया।
कोई भी चुपचाप नहीं रहे हैं वहाँ। वहाँ कम से कम 7-8 हज़ार, कम से कम 10,000 तक उस कलीसिया में रहते थे। वो सभी कलीसिया के लोग तितर बितर हो गए, तो जिधर जिधर वो लोग चले गए, जिस देश में, जिस नगर में वो लोग पहुंच गए हैं, उस नगर में वो लोग चुपचाप नहीं बैठे हैं। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। आज दिन छोटा सा विपत्ति या छोटा सा बुखार हम आते तो हफ्ते हफ्ते हम लोग सोते रहेंगे। अभी हमें मौका मिला प्रार्थना जाने का, थोड़ा दिन के लिए क्या हो गया है, मुझे मौका मिल गया, हम घर पे बैठ सकते, पास्टर जी का, सिस्टर जी का, हाँ अभी बुलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यस, हालेलुया। अभी ऑनलाइन शुरू हो गया तो हम लोग घर में बैठ सकते, कैसे भी सुन सकते हैं। कौन देखने वाले हैं? इस वचनों को हम कैसे भी सुन सकते हैं। कौन सिस्टर आके देखेगी कि पास्टर आके देखेंगे? सोकर भी सुन सकते हैं, है ना? काम करते करते सुन सकते हैं, खाना खाते खाते सुन सकते हैं, कैसे भी हम सुन सकते हैं। अभी कोई पूछने वाले हमें नहीं है, हम बिंदास रह सकते हैं। हालेलुया। ऐसे वो लोगों ने नहीं सोचे हैं। अरे चेलों को हम लोग ने छोड़ के आ गए हैं। हर दिन प्रार्थना होता था उस कलीसिया में, हर दिन सभी लोग संगति में मिलते थे, वो सब कुछ बंद हो गया, सब लोग तितर बितर हो गए। मगर उन लोग ने शांत से नहीं रहे, जिधर जिधर गए वो लोग शांत से नहीं बैठे हैं। हालेलुया। वो लोग जिधर गए हैं वहां उन लोग ने सोचे हैं, हाँ हम अपने कलीसिया को तो छोड़ के भाग के आए हैं, मगर जिधर हम लोग आएंगे यहाँ हम लोग कलीसिया बना सकते हैं। हालेलुया। या हम लोग एक संगति बना सकते हैं। हालेलुया। यस, हालेलुया। जिधर जिधर वो लोग चले गए हैं वहां वो लोग चुपचाप नहीं बैठे हैं। आज दिन इस लॉकडाउन में हम कैसे रह रहे? चुपचाप बैठ रहे, शांत से। मिल गया समय, कलीसिया में जाने का जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए आज दिन हमको कितना सुविधाएं प्रभु ने दिया है। हालेलुया। आप नहीं जानते, उस समय में बाइबल भी नहीं थे उनके हाथों में। आज दिन हम कहाँ जाएंगे, वहाँ हम हमारे हाथ में बाइबल लेकर जाते हैं, फिर भी नहीं पढ़ते हैं, वो बात तो अलग है। मगर उस समय में कलीसिया, प्रारंभ की कलीसिया में बाइबल भी नहीं था, बाइबल भी नहीं था। जो चेले ने उन लोगों को सिखाए हैं, वो कितने साल सिखाए हम नहीं जानते, मगर जो बातें उन लोगों ने, चेलों के मुंह के द्वारा आया हुआ बातों को उन लोगों ने सीखे हैं, वो बातों को उन लोगों ने अपने मन में बसा के रख लिया है। अपने मन में पूरी रीति से क्या कर लिया है, उन लोगों ने बसा के रख लिया है, ताकि कोई भी उस बातों को चोरी ना कर सकेगा, कोई भी उन बातों को निकाल कर फाड़ के जलाए ना सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक गवाही सुनी है, एक क्या बोलते, एथिस्ट बोलते, जानते हो कि मतलब ये परमेश्वर है ही नहीं, ऐसा लोग बोलते, नास्तिक करके बोलते हम लोग ना, परमेश्वर है ही नहीं ऐसे बोलते हैं। ऐसे लोग कम से कम 100 देशों से मिलकर, 100 देशों में जो एथिस्ट लोग रहते हैं, नास्तिक लोग रहते हैं, ये सभी लोग ने एक दिन एक बड़ा सा मीटिंग रख लिए है। 100 देशों से मिलकर कई ऐसे एथिस्ट लोग एक मीटिंग में पहुंचे हैं। बड़ा सा मीटिंग रखे हैं उन लोगों ने, बहुत बड़ा मीटिंग रखे हैं उन लोगों ने। ब्रिटेन में कहाँ तो रखे हैं ये, सच में हुआ है, ये सच में हुआ है। तो ब्रिटेन में कहाँ तो रखे हैं उन लोगों ने। तो वो एथिस्ट, सभी एथिस्ट लोग उसमें आके बैठ गए उस मीटिंग में। आने के बाद उसमें से उन लोगों ने बात करने लगे हैं कि देखो भगवान है करके सभी लोग क्या कर रहे, प्रचार कर रहे, उसके वजह से लोग ऐसे भटक जा रहे, वैसे वैसे वो लोग बातें करने शुरू की है। तो उन लोगों ने सोचे कि हम लोग भगवान है ही नहीं करके हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ऐसे उन लोगों ने एक दूसरों से आपस में बातें कर रहे थे। तो उसमें से एक व्यक्ति उठ के खड़े होकर कहने लगा, देखो पूरा दुनिया में ज़्यादा तक मसीह का ही ज़्यादा संख्या है, पूरा दुनिया में सभी धर्मों से ज़्यादा मसीह का लोग ही ज़्यादा लोग हैं, उनका ही संख्या बहुत लोग है। इसीलिए हम फर्स्ट इस मसीह लोगों को बंद करेंगे तो उनका संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उनका संख्या पूरी रीति से हम खत्म कर सकते हैं। तभी आसानी से बाकी लोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं, बिठा सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मसीह लोगों को हम लोग क्या करेंगे, दबाएंगे। तो क्या करेंगे, बात कर रहे थे, हो रहा था, बातें हो रहे थे। तो उसमें से एक व्यक्ति ने, एक आदमी ने बोला, सलाह दो, आप में से कोई ऐसा सलाह है तो आपके अंदर बताओ कि मसीह लोगों को दबाने के लिए, मसीह लोगों को चुपचाप रखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऐसे सोच रहे थे। तो उसमें से एक व्यक्ति उठ के खड़ा होकर कहने लगा कि देखो एक काम करेंगे, हाँ उनका जो बाइबल से ना, वो बाइबल को हम लोग जला देंगे, फाड़ कर हम लोग जला देंगे। जितने बाइबल से दुनिया में सभी बाइबल्स को लेकर हम लोग क्या करेंगे, जला देंगे।
तो तुरंत वो मीटिंग को जो कंडक्ट किया है उसने उठकर खड़े होकर कहा, हम लोग जहाँ जहाँ बाइबल को जलाने की कोशिश करते हैं वहाँ और भी ज़्यादा हो जाता है भाई। वहाँ जिधर हम लोग बाइबल को क्या बोलते हैं जलाने के लिए हम लोग शुरू करेंगे, वही जगह को वो लोग क्या करते हैं, मसीह लोग बाइबल का एक कारखाना बना देते हैं। इसीलिए हम लोग वो नहीं कर सकते। ओके, वैसे भी करेंगे, मगर उनके अंदर जो वचन ऑलरेडी बस गया है उसे कौन निकाल सकते, उसे कौन जला सकते हैं? इसीलिए ये काम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, जाने दो। दूसरा व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि पास्टर्स, जो पासवान लोग हैं, सेवक लोग, कलीसिया को चलाने वाला, उन सभी को मार डालेंगे हम लोग, सभी को कैसे न कैसे उन लोगों को मार डाल देंगे। तो फिर से वो मीटिंग को कंडक्ट किया व्यक्ति का उठ के खड़ा होकर कहने लगा, अरे भाई, एक पास्टर को हम मारेंगे तो कलीसिया के सभी लोग क्या हो जाएंगे, पासवान बन जाएंगे, क्योंकि वो लोग ऐसे सीख के बैठे हैं। हालेलुया। एक कलीसिया को तितर बितर किया तो क्या हो गया है, पूरा आसिया में, एशिया में, पूरा एशिया में कलीसिया बन गया है। तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। पासवानों को मारने से कलीसिया बंद नहीं हो सकता। लोगों के अंदर जो ऑलरेडी बैठ गया है उसे हम कैसे निकाल सकते हैं? फिर से सोचने लगे। तो आखिर में जो मीटिंग को कंडक्ट किया उसी ने उठकर बोलने लगा, हम लोग एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम लोग यीशु मसीह मरा नहीं, जिंदा उठा नहीं करके हम लोग, मतलब यीशु मसीह के जैसा कोई भी मरेगा तो यीशु मसीह के जैसा कोई भी किसी को भी मरना चाहिए, और वो उसको क्या बोलते हैं, गाड़ा जाना चाहिए, और उसको फिर से जी उठना चाहिए। ऐसा कोई करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं केवल आपका मसीह नहीं, ये भी ऐसा हुआ है, मतलब कोई भगवान नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो तभी पूरा क्या हो जाएगा, मसीह का लोग दब जाएंगे। मतलब उसका प्लान क्या है, उसका मतलब क्या है? कोई भी एक व्यक्ति यीशु मसीह के जैसा मार खाना है, यीशु मसीह के जैसा सूली पर लटक के मरना है, यीशु मसीह के जैसा क्या बोलते हैं, गाड़ा जाना चाहिए, यीशु मसीह के जैसा उसको तीसरा दिन जी उठना है। ऐसा कोई भी हुआ तो, ऐसा किसी के जीवन में भी ऐसा किसी ने भी किया तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कोई मसीह नहीं है, मसीह नहीं, हम लोग भी कर सकते हैं, बड़ा बात नहीं है करके हम बोल सकते हैं। इसीलिए हम लोग में कोई ऐसा करेंगे, ऐसा उसने एक सलाह दिया। तो सभी लोग चुपचाप हो गए वहां, क्योंकि कौन ऐसा मर सकते हैं यीशु मसीह के जैसा? हम लोग गए शुक्रवार के दिन, हम लोग गुड फ्राइडे के दिन सुने हैं यीशु मसीह के ऊपर कैसे मारपीट आया है, कैसे मार खाया उसने, कैसे सूली पर लटकाया है उसने। हालेलुया। ऐसे इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो जितने लोग ने वो सलाह को सुने, उन सभी ने हाथ उठाकर उंगली दिखाकर कहने लगे, ये आप ही करो। जिसने सलाह दिया उसके ऊपर उंगली दिखाकर कहने लगे, ये आप ही करो, आप ही ऐसे मार खाओ, आप ऐसे ही मर जाओ, और आप ही गाड़ा जाओ, और आप ही जी उठो, तो हम लोग मसीह लोगों को दबा सकते हैं। हालेलुया। जिसने मीटिंग को कंडक्ट किया वो वहां से भाग के चला गया, क्योंकि सभी लोग पकड़कर उसको मार डालने वाले। हालेलुया। देखो, ये आसानी बात नहीं है। बाइबल को जलाने के वजह से अंदर रखा हुआ वचन को कोई चुरा नहीं सकते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति को, मसीह व्यक्ति को मारने की वजह से मसीह का ये जो कुछ भी बातें हैं ये दबा नहीं सकते हैं कोई भी। हालेलुया। यीशु मसीह का जैसा कोई मर नहीं सकता, कोई जी नहीं उठ नहीं सकता है। हालेलुया। वो केवल यीशु मसीह किया है, इसीलिए हम सब उनके पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। वो सच्चा खुदा है, जीवित खुदा है, जिंदा परमेश्वर है, आज ये हमारे बीच में जिंदा है। यस, वही जिंदा परमेश्वर का शक्ति उस कलीसिया में जितने लोग तितर बितर हो गए हैं उन सभी को चुपचाप नहीं रहने दिया है, चुपचाप नहीं रहने दिया। पवित्र आत्मा वहां चुपचाप नहीं रहने दिया। सभी लोग जाकर, जिधर वो लोग तितर बितर हो गए, उस जगह पर जाकर वो लोग क्या कर रहे थे, प्रचार करने लगे यीशु मसीह के बारे में, फैलाने लगे। पूरा आसिया में फैल गया था प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। हालेलुया। तो ऐसे अवस्था में, ऐसे समय में देखिए, मैं क्यों बोल रही थी बात, कि प्रभु का वचन आज दिन हमारे हाथों में सुविधाएं दिया गया है, मगर उस समय में उन लोगों के हाथ में बाइबल भी नहीं था। उनके अंदर जो सिखाई गई है वही बातों को लेकर वो लोग दूसरों को सिखा रहे थे। मगर हमारे तो ऐसा नहीं है। हम लोग के हाथों में, हर एक व्यक्ति के, हर एक मसीह के व्यक्ति के हाथों में एक बाइबल दी गई, एक एक नहीं, दो है, एक के हाथों में। हालेलुया। किसी किसी का तो मोबाइल में भी बाइबल है। कितना सुविधा प्रभु हमें दिया है आज दिन। हालेलुया। आज दिन हम लोग घर पे लॉकडाउन में बैठा तो भी
ऐसे ऐसे ऑनलाइन के द्वारा प्रचार सुनने के लिए अनुग्रह दिया प्रभु ने हमें, फिर भी हम लोग चुपचाप बैठ रहे, फिर भी हम लोग हालेलुया चुपचाप बैठ रहे, हालेलुया। मगर उस जमाने में ऐसा चुपचाप उन लोगों ने नहीं बैठे हैं, हालेलुया हालेलुया। आज दिन देखिए, हमारा तड़प, हमारा दुख हमारा ही नहीं, यीशु मसीह का दुख है, ये यीशु मसीह का तड़प है। आज क्या है मालूम, लॉकडाउन हुआ तो हम लोग किसी बात के लिए अब चिंता नहीं कर रहे, मगर केवल कलीसिया के बारे में हमारे अंदर प्रभु ने एक चिंता रखा है कि आप क्या होगे क्योंकि गए टाइम लॉकडाउन के विषय में हमने देखे हैं। हाँ, कुछ लोग ने इस लॉकडाउन को फायदेमंद जानकर बहुत अच्छे से सीखे हैं, बड़े हैं, अच्छा बात है। मगर कई लोगों ने अपने आत्मिक जीवन को गंवारे हैं, अपने प्रार्थना के जीवन को गंवार दिए हैं लॉकडाउन के समय में। इसीलिए वही दुख आज दिन हमको खा रहा है, हालेलुया। वही चिंता हमारे अंदर खा रहा है कि इस लॉकडाउन में क्या होगा, बच्चों का, कलीसिया का क्या होने वाला है, हालेलुया। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इनके आत्मिक जीवन में लोग नहीं गिरे प्रभु, अपने आत्मिक जीवन के लोग गंवारे नहीं प्रभु। इसके वजह से गई टाइम में जो लॉकडाउन की वजह से जो अपने आत्मिक जीवन को गंवार दिए हैं, प्रार्थना के जीवन को गंवार दिए हैं, वो अपने जीवन में कई परेशानियों को लेकर आए हैं, कई परेशानियों को उठाना पड़ा, अभी भी उसको भोगना पड़ रहा है उन लोगों को। बीमारियां, दुष्टात्मा की शक्तियां, कई प्रकार के आर्थिक व्यवस्था में। क्यों इतना कुछ? क्योंकि हमारे आत्मिक जीवन को जब हम गंवार देंगे, हमारे आत्मिक जीवन को जब हम लोग तुच्छ जानेंगे, तभी हमारे ऊपर शैतान का हमला होता है, हालेलुया। बीमारी का हमला, हालेलुया। दुष्टात्मा की हमला। क्यों इतना तक, हालेलुया। मगर वो प्रारंभ की कलीसिया में उन लोगों ने वो अवसर शैतान को नहीं दिया है। उन लोगों ने प्रारंभ की कलीसिया के हाथों में बाइबल नहीं था, हमारे जैसा ऑनलाइन का प्रार्थना नहीं था उन लोगों का, फिर भी वो लोग जितना दूर भी चले गए कलीसिया से, जितना दूर भी अपने चेलों को, अपने पासवानों को छोड़कर चले गए हैं, फिर भी वहां उन लोगों ने अपने अंदर रखा हुआ मसीह के प्रेम को और आत्मा को नहीं छोड़े हैं, आत्मा को नहीं गंवारे हैं उन लोगों ने, हालेलुया। आज दिन हम विनती करते हैं, आपका आत्मिक जीवन को मत गंवारो, उसके विषय में प्रार्थना करो कि प्रभु मैं इस स्थिति जो पहले पिछले समय में हुआ वैसा स्थिति मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए। और भी लॉकडाउन में प्रभु प्रार्थना में बढ़ने के लिए अनुग्रह दे, वचन में बढ़ने के लिए अनुग्रह दे, जितना हमें समय मिल रहा है उतना प्रभु तेरी उपस्थिति में प्रभु बढ़ने के लिए अनुग्रह दे। ऐसा प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग, हालेलुया। देखिए, कोई भी अपने हृदय में प्रार्थना करने के लिए मन नहीं करके आप सोच रहे हो, आपके मुंह से बात बोल रहे हो, तो उसका मतलब क्या होता है मालूम? आप गिरने की अवस्था में खड़े हुए हो। गिरने की जो अर्ज है वो अर्ज है, अर्ज के इधर आप खड़े हुए हो। उसका मतलब है आपको मन नहीं है प्रार्थना करने के लिए, आपको मन नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए, तो उसका मतलब है आप गिरने की अवस्था में हो। तो आपको क्या करना है? हमें क्या करना है उस अवस्था में? हालेलुया। उस समय में प्रार्थना ही करना है, प्रभु का पवित्र आत्मा का सहायता मांगना है। पवित्र आत्मा ऑलवेज अवेलेबल है हमारे पास। पवित्र आत्मा हमेशा सहायता करने के लिए, वो सहायक, उनका नाम ही सहायक है पवित्र आत्मा का। वो सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है पवित्र आत्मा। आपका मन में सच में ऐसा लग रहा है प्रार्थना करने के लिए मन नहीं हो रहा है, वचन पढ़ने के लिए मन नहीं हो रहा है, आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए कुछ रुकावट आ रहा है, तो तुरंत पवित्र आत्मा का सहायता मांगो। जिस स्थिति में आप हो उसी स्थिति में प्रभु का सहायता मांगो, पवित्र आत्मा का सहायता मांगो। पवित्र आत्मा मेरा सहायता करो, मेरा स्थिति ऐसा है, मेरा स्थिति खराब होने वाला है, मेरा प्रार्थना का स्थिति आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पवित्र आत्मा मेरा सहायता करो। ऐसा प्रार्थना करेंगे हम लोग। हमारे मन को कठोर बनकर बैठेंगे तो वो बहुत भयानक अवस्था में लेकर जाएगा हमें। मन नहीं है तो वैसे ही छोड़ दोगे तो आपका मन कठिन बन जाता है। आपका मन कठिन बन जाता तो आप विपत्ति में गिर रहा है, उसका मतलब वो है। हालेलुया। एक बार वो वचन को खोल के एक बार पढ़ेंगे हम लोग, नीति वचन का हम लोग निकालेंगे। नीति वचन 20 Proverbs 28 का 14 पढ़ेंगे। 28 का 14, नीति वचन का 28 का 14। प्रेरितों का किताब ऐसे ही रखिए। हाँ, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, भय मानता रहता है, वह धन्य है। कौन धन्य है? जो निरंतर प्रभु के ऊपर भय मानता रहता है। कोई है या नहीं है?
कोई देखे या ना देखे, हमारे प्रार्थना का जिंदगी, हमारे आत्मिक जीवन का जिंदगी, कोई देखे या ना देखे, पास्टर जी, सिस्टर जी, कोई विश्वासी लोग कोई भी देखे या ना देखे, मगर निरंतर प्रभु के ऊपर बेईमान कर प्रार्थना के साथ आत्मिक जीवन में बढ़ता रहेगा, वो व्यक्ति धन्य है। धन्य का बात का अर्थ जानते हो आप? धन्य मतलब हर बातों में आशीष पाता है। धन्य मतलब वो शब्द का अर्थ है हर बातों में वो आशीष पाया हुआ व्यक्ति, हर बातों में आशीष पाता रहता है, उसका आशीष रुकती नहीं। उसका मतलब है धन्य के मतलब जो व्यक्ति निरंतर प्रभु के ऊपर बेईमान कर आगे बढ़ता है, अपने आत्मिक जीवन को पकड़ के आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति हर बातों में आशीष पाता ही रहेगा, धन्य व्यक्ति है। और परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। कौन विपत्ति में पड़ता है? जो अपने मन को कठोर बन लेता है, जो प्रार्थना करने के लिए मन नहीं आता, मन नहीं आता, फिर भी वो कैसे भी पवित्र आत्मा का सहायता मांगकर आगे बढ़ने के लिए भी नहीं मन है, ऐसे भी मन नहीं है, कठोर बन ले रहा है, अपने मन को कठिन बन ले रहा है, तो ऐसा व्यक्ति का सूचना क्या है मालूम? वो विपत्ति में पड़ने के लिए नजदीक है। उसकी अवस्था विपत्ति में पड़ने के लिए बहुत नजदीक है। गए टाइम में हमारे जीवन में यही हुआ था। कई लोगों का लॉकडाउन के समय में गए टाइम में प्रभु का संगति को छोड़ दिया, प्रार्थना को छोड़ दिया, मन नहीं, एक दिन मन नहीं, दूसरा दिन तो मन आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पवित्र आत्मा का सहायता मांगेंगे तो पवित्र आत्मा सहायता करने वाला है हमारा, वो हमारा अच्छा सहायक है। हम हर दिन मन नहीं ऐसे बोलते रहता तो उसका मतलब क्या है मालूम? हम खुद अपने मन को कठिन बन ले रहे हैं, उसके वजह से विपत्ति में हम लोग पड़ने के लिए बहुत नजदीक में है हम लोग। है मेरे भाई बहन, आपको हाथ जोड़कर मैं विनती कर रही हूं, आपके मन को कठोर मत बनो। उसके द्वारा आया हुआ विपत्ति को आप सह नहीं सकते हो, आप सहने के लिए शक्ति नहीं उतना आपको। भयंकर विपत्ति आ पड़ेगा, उस विपत्ति में गिरने से पहले ही पवित्र आत्मा का सहायता हम मांगेंगे। पवित्र आत्मा, यीशु पप्पा मुझे सहायता कर, प्रार्थना करने के लिए मुझे मन नहीं हो रहा है, पप्पा पवित्र आत्मा मेरा सहायता कर। जब तक आपको मन आएगा तब तक यही प्रार्थना करते रहो, आप यही प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करना नहीं छोड़ो। हालेलुया, हालेलुया। हृदय को कठिन मत बनाओ। यहाँ प्रेयर तो ये विश्वासी लोग जो पहला कलीसिया का, प्रारंभ की कलीसिया के लोगों के हृदय में कठिनता ही नहीं है, वो सोच भी उनके मन में नहीं है। हालेलुया। उनका मन में एक ही, मसीह को हमने पाए हैं, मसीह हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमको चला रहा है। हालेलुया। हम जिधर जाएंगे उधर यीशु के बारे में बताएंगे, जो हमने पाए हैं, जो हम उद्धार पाए हैं, जो बातों के ऊपर हमने मन लगाए हैं, जो बातों को विश्वास किया हम लोग ने, जो स्वर्ग राज्य के बारे में हमारे अंदर जो आशा है, ये आशा को उन लोगों ने थोड़े नहीं, गवारे नहीं। हालेलुया। वही आशा को उठा के लेकर गए, जिधर जिधर गए हैं उधर उधर वो लोग उस आशा को प्रकट करते रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो वैसे ही प्रकट करते वो लोग चले गए। उसमें से एक व्यक्ति के बारे में, एक प्रांत के, एक एरिया के बारे में हम आज दिन सीखेंगे। यह 6 पढ़ेंगे हम लोग, 8 का 6, प्रेरितों का किताब 8 में 6। जो बातें फिलिप्पुस ने कही है, 5, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें उन लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाए, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हम नबी सीखे हैं कि क्या कि तितर बितर हो गए हैं, कई प्रांतों में चले गए हैं विश्वासी लोग, जिधर जिधर उन लोगों ने गए वहाँ क्या किए हैं?
सुसमाचार को फैलाए और संगति को बना लिए है। अपने अपने घर में ही संगति को बनाकर प्रार्थना की दिया को जलाकर वो लोग क्या कर रहे थे, वो ऐसे ही बढ़ाते जा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कुछ कलीसिया में कुछ कलीसिया में 31st नाइट को क्या करते हैं मालूम, कैंडल्स होती है ना, कैंडल लाइट्स बोलते हैं, कैंडल लाइट्स प्रोग्राम करके बोलते हैं उसे, एक त्यौहार के जैसा मनाते हैं। वो क्या है कि मालूम, जितने कलीसिया के मेंबर्स है वो सभी लोग 31st नाइट के समय में क्या करते हैं, 31st नाइट आने का समय पास्टर जी अपने हाथ में एक कैंडल लेते मोमबत्ती लेता है, लेकर वो अपने कैंडल को जलाकर वो दूसरे का एक कैंडल को जलाता है, वो व्यक्ति और एक का जलाता है, और ये 2 व्यक्ति और लोगों को जलाते हैं। ऐसा सभी के हाथ में कैंडल्स होती है, सभी के हाथ में मोमबत्ती होते हैं। तो सभी कलीसिया क्या करते हैं, अपने अपने कैंडल्स का जो दिया का जो है वो सभी को जलाते पूरा कलीसिया में जितने हाथों में कैंडल्स है वो सभी लोग अपने हाथों का कैंडल्स को जला के उस रोशनी में खड़े होकर एक गीत गाते हैं। इसका मतलब क्या होता है मालूम, उसका मतलब है कि मैं मसीह में जली हूं, मैं मसीह में क्या बोलते हैं रोशनी पाई हूं, मैं मसीह में क्या बोलते हैं यीशु मसीह का रोशनी मेरे ऊपर उदय हुआ है, मैं अभी मसीह में जल रही हूं, मेरा जो दिया है ये ऐसे ही पिघल नहीं जाए, इसके द्वारा और दूसरों का भी मैं क्या कर सकूं, जलाते जा सकूं। ऐसे सोचकर उसका मतलब वो है, मगर मतलब को छोड़कर अभी केवल रिचुअल्स हो गया है वो बात, इसीलिए हम लोग हमारे कलीसिया में नहीं करते। मगर वो आत्मिक रीति में देखना है तो अभी हम लोग यीशु मसीह को विश्वास किया, तो जो यीशु मसीह को नहीं जानते उन लोगों को क्या करना चाहिए, दिया के जैसा उनका भी हम लोगों को उनका हृदय में भी उनके आत्मा में भी यीशु मसीह का दिया को जलाना चाहिए। हालेलुया। ऐसे ही उस समय में हालेलुया क्या हुआ है, ऐसे ही उन लोगों ने उस समय में पहला कलीसिया में वो तितर बितर हो गया, तो वो जाकर अपने अंदर जो जली हुई दिया को दूसरों को भी जलाकर हालेलुया पूरा शहरों में वो लोग अपने दियाओं को जलाने लगे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मगर आज दिन हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम, हमारे अंदर जो दिया जली है उसे हम लोग बीच में बुझा दे रहे हैं। हालेलुया। वो हम लोग कैंडल जलाते तो वो कैंडल पूरा होने तक, पिघलने तक उसको छोड़ना चाहिए, पिघलने तक उसे छोड़ना चाहिए। पिघल गया तो मतलब उसका हो गया है, काम हो गया है, पूरा हो गया है उसका काम। मगर हम लोग हमारे आत्मिक जीवन को क्या कर रहे हैं, बीच में उसको बुझा दे रहे हैं। दूसरों को, हमारे अंदर जो दिया जली है वो दूसरों को जलाने का तो छोड़ ही दो, मगर हम खुद ही वो दिया को बीच में हम लोग बुझा दे रहे हैं। हालेलुया। आत्मिक जीवन को हम लोग क्या कर रहे हैं, बुझा दे रहे हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि आपके अंदर जला हुआ आत्मा को जलते रहने दो, उसे बुझाओ मत। हालेलुया। हमारे आत्मा कभी बुझ जाता है मालूम, जब हमारे हृदय को कठिन बन लेते हैं, या हम प्रार्थना को या आत्मिक जीवन को छोड़ देते हैं, संसार की बातों में हम पड़ जाते हैं, संसार की बातों के ऊपर ज़्यादा मन लगाते हैं, तभी हमारे अंदर जला हुआ दिया क्या होता है, बुझ जाता है। इसीलिए पौलुस कह रहा है कि आपके आत्मा को मत बुझाओ, आपके अंदर आत्मा को मत बुझाओ। यस, हालेलुया। इन लोगों ने तो ऐसा नहीं किए हैं, ये लोग जिधर गए हैं वो आप भी जल रहे थे और दूसरों को भी वो लोग दिया में जला रहे थे। हालेलुया। उस रोशनी में सभी को हालेलुया बुला रहे थे। यस, हालेलुया। तो ऐसे अवस्था में यहाँ हम देखेंगे तो सामरी नगर में कौन गए थे, यहाँ सामरी नगर में फिलिप्पुस गया था। कौन गया, फिलिप्पुस सामरी नगर में गया था। ये सामरी नगर के बारे में हम देखेंगे तो यूहन्ना के सुसमाचार की पुस्तक में एक बार खोलेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय 4 चौथा अध्याय उसका 39 देखिए, यूहन्ना सुसमाचार 4 का 39 खोलेंगे हम लोग। यस, हाँ, पढ़ेंगे। देखिए ऊपर एक बात लिखी गई, सामरियों का विश्वास करना, सामरियों का विश्वास करना। हाँ, अभी उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी। हाँ, और पढ़ेंगे 41 पढ़ेंगे। उस स्त्री के वचन के कारण और भी बहुत से लोग विश्वास किए।
यीशु और उस हाँ और उस स्त्री से कहा, उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। 40 में भी लिखी गई, 40 में वहाँ यीशु मसीह 2 दिन, वहाँ हम देखेंगे तो सामरी नगर में यीशु मसीह जाता है। यीशु मसीह सामरी नगर पर जाने के बाद वहाँ एक स्त्री से मिलता है। यीशु मसीह स्त्री से बात करता है, बातचीत करता है। तो वो स्त्री जाकर सामरी नगर में सभी लोगों को सुसमाचार बताती है और सभी नगर के लोग, सामरी नगर के लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, आकर कहते हैं हमारे साथ रहिए, आपका वचन को हमें सुनना है। तो यीशु मसीह वहाँ 2 दिन रहता है, 2 दिन रहकर उनके बीच में प्रचार करता है। तो उस समय में कई लोग, नगर के कम से कम बहुत लोग मतलब 90% यीशु मसीह को विश्वास करने लगे हैं। वो लोग यीशु मसीह को, कई लोग सामरी लोग विश्वास किए लोग हैं। यीशु मसीह को उन लोगों ने देखे हैं, यीशु मसीह की आवाज उन लोगों ने सुने हैं, यीशु मसीह को स्पर्श को उन लोगों ने पाए हैं। यीशु मसीह के द्वारा चंगाई हुई है उस दिन। यीशु मसीह के द्वारा कई लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं निकल गए सामरी नगर में। ऐसे बहुत सारे चमत्कार वहां हुआ है। यीशु मसीह जिधर जिधर जाता था वहां चुपचाप नहीं रहता था, वह अद्भुत कार्यों को करता था, चकित कार्यों को करता था, रोगों को चंगा करता था, है ना, और क्या बोलते दुष्ट आत्मा को निकालता था। ऐसे बहुत बड़े बड़े कार्यों को यीशु मसीह करता था। तो सामरी नगर में उसने 2 दिन रहा तो कितने बड़े बड़े अद्भुत कार्यों को किया होगा यीशु मसीह। कितने भयंकर बीमारी लोगों को चंगाई किया होगा उसका, कितने भयंकर दुष्ट आत्मा को पकड़ा हुआ व्यक्तियों को उसने चंगा किया होगा, है ना, कितने बड़े बड़े कार्य हुआ होगा। मतलब यीशु मसीह ऑलरेडी अपने मुंह से वहां सुसमाचार बताकर गया। 2 दिन वहां सुसमाचार बताया, 2 दिन वहां स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार किया। यीशु मसीह बहुत अच्छे से वहां प्रचार करके गया है, बहुत सारे अद्भुत और चकित कार्यों को किया है, कई लोग विश्वास किए हैं। फिर से अभी 8वां अध्याय, प्रेरितों के पुस्तक में 8वां अध्याय में हम देखेंगे तो लोग फिर से यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, जैसे नए लोग सुनते वैसे। क्यों ऐसा हो गया उसका हालत? यीशु मसीह आके जाने के बाद कुछ दिन उनके अंदर जो दिया है वो जला, कुछ दिन तक चला ओके, मगर बाद में उन लोगों ने क्या किया मालूम? अपने दिया को बुझा दिए हैं, अपने अंदर जो दिया है उसे बुझा दिए हैं, प्रार्थना को छोड़ दिए, आत्मिक जीवन को छोड़ दिया उन लोगों ने। लॉकडाउन आ गया वहाँ, यीशु मसीह वहाँ से चले गए, यीशु मसीह का मृत्यु हो गया, पुनरुद्धान हो गया, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं जानते वो लोग। उनका अंदर की आत्मा को उन लोगों ने क्या कर दिया? बुझा डाले हैं उन लोगों ने। हालेलुया, आत्मिक जीवन को उन लोगों ने गंवार दिए हैं। इसीलिए हम फिर से यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? बीमारियों को उसने चंगा किया, लकवा रोगियों को उसने चंगा किया, दुष्टात्माएं चिल्ला कर भागने लगे। फिर से दुष्टात्मा कहां से आया? ऑलरेडी यीशु मसीह आकर, मैं सोचती हूँ यीशु मसीह ये मतलब फिलिप्पुस आने से पहले 4-5 साल हुआ हो गए ना, 4-5 साल पहले ही यीशु मसीह आया है उस जगह पर, सामरी नगर में आया। मतलब उनका विश्वास को उन लोगों ने थाम के नहीं रखे हैं। उनका आत्मिक जीवन को यीशु मसीह ने जो सिखाया, यीशु मसीह ने जो उनके बीच में आकर अद्भुत कार्यों को किया है, वो थोड़ा ही दिन उन लोगों ने लिया और बाद में सब कुछ उन लोगों ने भूल गए हैं, सब कुछ छोड़ दिए हैं। हम लोग फिर से आएंगे, हम लोग प्रेरितों की किताब में 8वां अध्याय में आएंगे। यहाँ हम देखेंगे तो वहाँ फिर से वो लोग जादू टोना के पीछे वो लोग गिर पड़े हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को उन लोगों ने छोड़ दिया है, यीशु मसीह की बातों को उन लोगों ने भूल गए हैं। सामरी नगर के लोगों के बारे में मैं बोल रही हूँ, सामरी नगर के लोगों के बारे में। हाँ, यीशु मसीह की बातों को उन लोगों ने सुना, वो भूल गए हैं। यीशु मसीह ने किए हुए चमत्कारों को भूल गए हैं वो लोग। यीशु मसीह का जो कुछ भी उन लोगों ने कार्यों को देखे सब कुछ भूल गए हैं, प्रार्थना को छोड़ दिए, आत्मिक जीवन को गंवार दिए। तो इसीलिए फिर से उनके जीवन में दुष्टात्मा का हमला वहां हो रहा है। वहां पढ़ेंगे तो दुष्टात्मा आके उनके बीच में रहने लगा, बीमारी, भयंकर बीमारियां उनके बीच में, लंगड़े बच्चे जन्म रहे थे,
हालेलुया। अंधे बच्चे जन्म रहे थे, भयंकर बीमारियां उनके अंदर फैलने लगा है, लकवे रोगी बन रहे थे लोग। क्यों इतना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है वहां? क्योंकि केवल एक ही एक प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने गंवार दिए। यीशु मसीह का आत्मिक जीवन जो यीशु मसीह ने उनके जीवन में जलाया है दिया, उस दिया को उन लोगों ने बुझा डाले हैं उन लोगों ने। उसके ऊपर ध्यान नहीं रखे, अपने हृदय को कठिन बना लिया उन लोगों ने। एक शब्द में बोलना है तो वो अपने हृदय को कठिन बना लिए हैं। इसके वजह से फिर से वो लोग परेशानी में गिर पड़े हैं। तो यीशु मसीह नहीं छोड़ा, वो लोग अपने हृदय को कठिन बना लिए हैं, मगर यीशु मसीह ने नहीं छोड़ा है। फिलिप्पुस को उस जगह पर फिर से यीशु मसीह अपने आत्मा के द्वारा फिलिप्पुस को उस नगर में लेकर गया है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हमारे यीशु मसीह कितना प्रेमी परमेश्वर है। हम लोग यीशु मसीह को गंवार देते हैं, मगर यीशु मसीह हमको गंवारना नहीं चाहता। हम लोग यीशु मसीह को छोड़ देते, मगर यीशु मसीह हमको छोड़ना नहीं चाहता है। वो कितने बार भी हो हमारे सामने आकर अपने प्रेम को प्रकट करता ही रहेगा वो। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह जाकर सुसमाचार बताया, फिर होने के बाद यहाँ फिलिप्पुस को उस नगर में भेज रहा है। ये फिलिप्पुस को वो अपने आप नहीं गया, पवित्र आत्मा के द्वारा फिलिप्पुस उस नगर में जाकर फिर से यीशु मसीह का प्रचार वहां सुनाने लगा। फिर से यीशु मसीह की आत्मा फिलिप्पुस के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालने लगा। चिल्ला चिल्ला कर भागने लगे दुष्ट आत्माएं, लकवा रोगी चंगे होने लगे, लंगड़े लोग खड़े होकर चलने लगे हैं, बीमारी लोग चंगे हो रहे हैं, बड़े बड़े चकित कार्य अद्भुत कार्य होने लगे हैं। उन बातों की वजह से वहां लिखी होती है, क्या लिखी होती है देखिए। हाँ 8 पढ़ेंगे, 8 का 8। और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया है। हालेलुया, हालेलुया। पहले वो आनंद नहीं था, यीशु मसीह आया तो तभी था, फिर से वो गया, लोगों ने गंवार दिया उस आनंद को। अरे मेरे भाई बहन, इस दुनिया में कहाँ आपको आनंद मिलेगा? किधर आप ढूंढोगे आनंद के लिए? शादी का आनंद 4 दिन का ही रहता है, बाद में पूरा खर्च जाए हम लोगों को, है ना, सामने आकर ज्यादा दुख में पड़ जाते हैं। शादी के लिए जितने खर्चा करके हम लोग ने किए हैं वो सब कुछ बातें, या कुछ मूवी में जाके बैठेंगे तो 2 घंटा के लिए ही है वो मूवी का आनंद, या किसी गांव में जाकर किसी के साथ हम बीतेंगे तो वो थोड़ा ही दिन के लिए, फिर से हमारे घर पे हमको आना ही है, या घूमने फिरने जाएंगे तो वो थोड़ा ही दिन का है आनंद। अरे शाश्वत आनंद देने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया, तो उसको छोड़कर इस दुनिया में कहां भी आप आनंद पाने के लिए घूमोगे फिरोगे तो उससे आनंद हम लोग को नहीं मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा जो आनंद मिलती है, मैं चैलेंज करती हूं कि ऐसा आनंद आपको इस दुनिया में कहां मिलेगा बताइए। हालेलुया। यहां लिखी गई है उस नगर में बड़ा आनंद छा गया है, बड़ा आनंद छा गया, थोड़ा सा नहीं, छोटा सा नहीं, बड़ा आनंद उस नगर में छा गया है। सभी लोगों के अंदर, सभी के घरों में, बच्चों में, बूढ़ों में, सभी के अंदर आनंद छा गया। क्यों मालूम? क्योंकि उनके अंदर अभी तक जो दुष्ट आत्मा है निकल गया है, जो बीमार लोग हैं वो लोग चंगे हो गए हैं, जो उनके अंदर निराशा था वो निकल गया है, जो उनके अंदर डर था वो निकल गया है, जो उनके अंदर प्रॉब्लम्स था वो सब कुछ निकल गया। जो झगड़े की आत्मा या क्या बोलते दारू का या जो व्यसन की आत्मा, सब कुछ निकल गया है, फ्री हो गया वो नगर। इसके लिए उस नगर में आनंद छा गया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी वो आनंद को स्थिर करने के लिए यीशु मसीह क्या कर रहा है मालूम? केवल वही नहीं, वहाँ केवल सुसमाचार को बताकर वहाँ चमत्कारियों को ही नहीं किया, वो आनंद को स्थिर करने के लिए अभी खुद यीशु मसीह उनके बीच में अपने आत्मा को उंडेल कर हर एक के ऊपर अपने आत्मा से भर दिया है। हालेलुया। यस पढ़ेंगे, 14 पढ़ेंगे, इसमें 14 पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। तो ये हम देखेंगे
हाँ 15, उन्होंने जाकर उसने उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह उस सामरी नगर को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। उनके उस नगर में फिर से फिलिप्पुस को भेजकर सुसमाचार फैलाया, चंगाई किया, आनंद दिया और उसे स्थिर करने के लिए, उस बातों को स्थिर करने के लिए, मतलब जो दिया जलाई गई है अभी ऑलरेडी, मतलब वो जो दिया है जल रही है, फिलिप्पुस के द्वारा फिर से वहाँ क्या किया है, यीशु मसीह दिया को जलाया। उस नगर में हर एक के हृदय में प्रभु यीशु मसीह फिलिप्पुस के द्वारा दिया को जलाया। तो ये दिया बुझे नहीं, इसीलिए प्रेरितों को भेजकर, मतलब पतरस और यूहन्ना को भेजकर वह आत्मा को उनके बीच में उंडेला है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब उनके बीच में आया है, पवित्र आत्मा हर एक के अंदर जब उतर के आया है, उसका मतलब है, पवित्र आत्मा का मतलब जानते हो, पवित्र आत्मा एक, हम जानते हैं क्या, दिया को जब बत्ती लगाकर हम जलाते, दिया को बत्ती लगाकर जलाते हैं, तो वो दिया बुझने से पहले क्या करते हैं, घर वाले उसके अंदर तेल डालते हैं। तेल डालने की वजह से वो दिया बुझती नहीं है। कोई भी अपने आत्मा को नहीं बुझना चाहता है तो हर दिन पवित्र आत्मा से भर के रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह वहाँ फिलिप्पुस के द्वारा फिर से वहाँ हर एक के हृदय में दिया जलाया और पतरस और यूहन्ना को भेजकर वो दिया कभी भी ना बुझे, इसीलिए उसने क्या किया, पवित्र आत्मा को भेजकर वहाँ फिर से उस दिया को ऐसे स्थिर कर दिया है। उस दिया को स्थिर कर दिया है, जलते रहने के लिए स्थिर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर ना बुझे वो। हालेलुया, यस, हालेलुया। आज इन पवित्र आत्मा को ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह हमें दे दिया है। ऑलरेडी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया है। पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के वजह से हम लोग विश्वास में जी रहे हैं। यस, मगर ये पवित्र आत्मा को हम कभी भी नहीं बुझाना चाहिए। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, मालूम, हर दिन पवित्र आत्मा से भरकर, हर दिन प्रार्थना में पवित्र आत्मा का स्पर्श को जरूर पाना चाहिए। हम लोग पवित्र आत्मा का स्पर्श को हर दिन की हमारे प्रार्थना में जरूर हमें पाना चाहिए। जैसे एक दिया के दिवटी में क्या बोलते तेल डालते रहेंगे, वैसे ही हर दिन हमारे अंदर पवित्र आत्मा का फीलिंग होता रहना चाहिए। पवित्र आत्मा ऑलरेडी आ चुका है, पवित्र आत्मा ऑलरेडी आ गया है, हम जल रहे हैं ऑलरेडी। ये आत्मा कभी भी नहीं बुझना है तो हर दिन पवित्र आत्मा का फीलिंग होती रहनी चाहिए। पवित्र आत्मा का स्पर्श हर दिन हमें पाते रहना चाहिए। उसके वजह से ये दिया और भी प्रफुल्लित रीत से और भी उजियाला से जलकर कई लोगों के जीवन में उजियाला लेकर आता है। हालेलुया। आराधना में आज दिन पवित्र आत्मा हमसे एक बात बोला है, मैंने वो प्रिपेयर होकर नहीं आई है, मगर पवित्र आत्मा एक बात बोला है आराधना में कि जैसे क्या बोलते सूखी हुई भूमि में पानी का क्या बोलते पानी का वर्ष की बूंद की वजह से उसमें से जैसे पौधा उगती है, वैसे ही पवित्र आत्मा सूखी हुई अवस्था को भी वो उग कर लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आयुब की किताब में 9वां अध्याय में रहती है वो बात कि जैसे पानी की बूंद की वजह से सूखी हुई भूमि में से भी उगती है, वैसे ही हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का स्पर्श हमेशा हर दिन होता रहना चाहिए। ये हमारे जीवन में बंद नहीं होना चाहिए, ये बुझना नहीं चाहिए। ऐसे होने के वजह से जैसे ये पौधा को देखिए, ये छोटा सा पौधा को ये एक दिन पानी दिया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये एक हफ्ता पानी नहीं दिया तो एक बार देखिए वो पौधा क्या होता है, वो तुरंत वो सूख कर मर जाता है। देखिए आप एक बार देखिए, ऐसे कोशिश करके देखिए, एक दिन आपने पानी दिया, उसकी वजह से पानी की वजह से उगा, ऊपर एक पौधा उगा, तो वो ऐसे ही पानी बाद में पानी नहीं दोगे तो क्या हो जाता है, सूख जाता है। वैसे हमारे जीवन में पवित्र आत्मा ऑलरेडी आया, ये आया हुआ पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमेशा हर दिन जलता रहना चाहिए। तो हर दिन हम लोगों को क्या करना है, प्रार्थना में बीतना है, पवित्र आत्मा का स्पर्श पाना है, पवित्र आत्मा का अनुभव में रहना है हमें।
हालेलुया। ऐसे रहने की वजह से हमारे आत्मिक जीवन दिनता दिन बढ़ते महावृक्ष बन जाता है। हालेलुया। महावृक्ष बन जाता तो उसका वजह से कितना फायदा होता है, देखिए हालेलुया, कितना फायदा होता है। फल आता है, फूल आता है, अच्छा छाया मिलती है ना। बड़ा पेड़ के नीचे कितने लोग आके बैठते हैं, जानवर आते हैं, पंछियाँ आते हैं, कई लोगों का आशीषित का कारण बनता है वो बड़ा वृक्ष। हालेलुया। आज दिन हम आत्मिक जीवन को बुझा डालेंगे तो उससे कुछ भी फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। हालेलुया। मगर वही आत्मिक जीवन को हम दिनता दिन बढ़ता जाएंगे तो वो हमारे लिए आशीषित होगा और दूसरों का भी आशीषित होगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यह सच में फिलिप्पुस सच में वो आत्मिक जीवन में नहीं जलता तो दूसरों को नहीं जलाता था। वो जलते जलते गया और दूसरों को जलाया उसने। हालेलुया। देखिए आज दिन हम नहीं जलेंगे तो दूसरों के लिए हम आशीषित का कारण नहीं बन सकते हैं। हमारे घर वालों को भी हम आशीषित का कारण नहीं बन सकते। हमारे घर वाले भी हम लोगों को तुच्छ जानेंगे। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा बुझ जाएगा तो उस दिन से लेकर हमारा अवस्था कुछ भी नहीं, जीरो हो जाता है। आज दिन हम जो कुछ भी है वो केवल यीशु के वजह से हम लोग हैं। ये हमको याद रखना चाहिए। आज दिन हमारे पास जो कुछ भी है वो केवल यीशु मसीह की वजह से है। आज दिन हम जो कुछ भी है हमारे अंदर, हमें जो कुछ भी मिल रहा है, आज दिन नेम हो, फेम हो, पैसा हो, जो कुछ भी हो, वो केवल यीशु मसीह की वजह से है। हमारे भलाई, हमारे कामों, हमारे कुछ करने की वजह से नहीं आ रहा है सब कुछ। जब हम यीशु मसीह को छोड़ देंगे, पवित्र आत्मा को गवारेंगे, पवित्र आत्मा को हम लोग तुच्छ जानेंगे तो हम भी तुच्छ जाना जाएंगे। हालेलुया। एक दिन दो गधे यरूशलेम के नगर में चलते चलते जा रहे थे। दो गधे यरूशलेम के नगर में चलते चलते जा रहे थे। तो उसमें से एक गधा दो गधा यरूशलेम के नगर में चलते चलते जा रहे थे। उसमें से एक गधा बहुत उदास से चल रहा था, बहुत उदास से, बहुत ऐसा मुंह रख के, बहुत उदास से, ऐसे बहुत धीरे धीरे चल रहा था। चलते वक्त दूसरा गधा ने देखी उसे और बोलने लगी, हे क्या हुआ तुझे, क्यों इतना उदास से तू चल रहा है, क्यों इतना उदास तुझे, क्या हुआ तुझे, अभी तक तो ठीक है ना, अभी क्या हो गया तुझे। तो ये उदास हुआ गधा, पहला गधा बोल रही है कि देखो कल का दिन ना मैं यही रास्ते से चलते आया था तो तभी क्या हुआ मालूम, कई लोग मेरे पास आए थे, बड़ा भीड़ मेरे पास आया था, बहुत बड़ा भीड़ मेरे पास आया था और मेरे सामने कपड़े डालने लगे हैं। मैं उस कपड़े के ऊपर चल रहा था, मेरे ऊपर भी अच्छे मलमल कपड़े डाला था, बहुत अच्छा कपड़े मेरे ऊपर डाले थे, मेरे सामने कपड़े डाले थे और क्या बोलते खजूर की डालियों को लेकर लोग मेरे सामने, मेरे पीछे, मेरे आजू बाजू चारों लोग आकर क्या बोलते जय जयकार के साथ मुझे यरूशलेम के नगर में लेकर गए थे। मगर आज दिन मेरे मुंह कोई नहीं देख रहे, आज दिन मेरे फेस को कोई ऐसे उठा के भी नहीं देख रहे। कल का दिन तो बहुत मुझे जय जयकार किए मगर आज दिन कोई मुझे नहीं देख रहे। तो दूसरा गधा ने बोला, अरे भाई ये तेरा कुछ नहीं है, ये तेरे काम की वजह से उन लोगों ने कपड़े नहीं लाए हैं, तेरे भलाई की वजह से तेरे ऊपर कपड़े नहीं डाले हैं, खजूर के डालियों को लेकर जय जयकार तुझको देखकर नहीं किए, तेरे ऊपर बैठा हुआ यीशु मसीह को देखकर उन लोगों ने जय जयकार किए हैं। हालेलुया। आज दिन तेरे ऊपर यीशु मसीह नहीं है इसीलिए तेरे मुख कोई देख भी नहीं रहे हैं। हालेलुया। आज दिन यीशु मसीह के कारण हम लोग हैं, यीशु मसीह के वजह से हम जी रहे हैं, यीशु मसीह के वजह से ही हम लोगों को नाम, फेम, पैसा, जो कुछ भी, यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं तो हम तुच्छ जाना जाएंगे। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा को आप तुच्छ जानोगे तो आपको लोग तुच्छ जानेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को गवारो मत। ये लॉकडाउन में हालत कैसे भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, सिस्टर देखे या ना देखे, आप ऑनलाइन देख रहे या ना देख रहे हो, हम देखेंगे नहीं मगर यीशु मसीह हमेशा आपको देखता रहेगा। वो भय से, वो विश्वास से हमेशा हम जलेंगे, दूसरों को जलाते रहेंगे। उसके वजह से प्रभु यीशु मसीह का आशीष हमेशा हमारे ऊपर रहता रहेगा। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। यस, हालेलुया, यस, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, हम सब खड़े हो जाएंगे। यस, आज दिन जो वचन आपने सुने हैं, पवित्र आत्मा आपसे बातें किया है। यहाँ सिस्टर खड़ी हुई केवल एक पात्र के समान खड़ी हुई, मगर इसके अंदर का हर बातें प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आया हुआ है। आप इन बातों को तुच्छ मत जानो। आप इन बातों को तुच्छ जान रहे हो तो उसका मतलब है आपका हृदय को आप कठिन बना ले रहे हो। यस, हालेलुया। सामरी नगर में उन लोगों ने अपने हृदय को कठिन बना लिया, पवित्र आत्मा को गंवार दिए, यीशु मसीह की बातों को उन लोगों ने गंवार दिए हैं, छोड़ दिए हैं, तुच्छ जाने हैं उन लोगों ने। जो बीमारी, जो दुष्ट आत्माएं उनके अंदर से निकल कर गया है, वो फिर से बहुत शक्ति के साथ उनके बीच में आकर निवास करना शुरू हुआ सामरी नगर में। मगर यीशु मसीह नहीं छोड़ा। लोग तो यीशु मसीह को छोड़ दिया, मगर यीशु मसीह ने नहीं छोड़ा उन लोगों को। फिर से यीशु मसीह उस नगर में फिलिप्पुस को भेजकर सेवकाई को फिर से आरंभ करा। जब जितने लोगों ने यीशु मसीह का वचन को सुने हैं, सभी लोगों के अंदर पवित्र आत्मा का आनंद आया है। घर घर में, पूरा नगर में बड़ा आनंद छा गया है। पूरा बीमारी निकल गया उनके नगरों में से, दुष्ट आत्माएं निकल गए उनके शरीरों में से, छुटकारा पाए उन लोगों ने। और यीशु मसीह उतना ही तक नहीं छोड़ दिया। जो आत्मा उनके अंदर जलाया, उस आत्मा को हमेशा जलने के लिए पवित्र आत्मा का, हालेलुया, पवित्र आत्मा को उनके बीच में उंडेला है। यस, आज दिन ऑलरेडी पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। ऑलरेडी हमारे अंदर पवित्र आत्मा को पवित्र यीशु मसीह ने उंडेला है। यीशु मसीह अपने आत्मा को ऑलरेडी हमारे अंदर उंडेला है। तो ये आत्मा को हमेशा हम लोग जलाते रहना चाहिए, ये बुझना नहीं चाहिए। तो हर दिन हम लोगों को फीलिंग होता रहना चाहिए। खाली नहीं रखे हमारे हृदय को, खाली नहीं होना चाहिए हमारे हृदय। खाली हो रहा तो उसका मतलब है कि कठिनता हमारे अंदर आ रहा है। खाली हो रहा तो उसका मतलब है संसार की बातें हमारे अंदर आने लगा है। पवित्र आत्मा का फीलिंग हमारे अंदर खाली हो रहा था, उसका मतलब है कि हमारे आत्मा अंदर बुझने लगा है। यस, हालेलुया। ऐसा अवस्था में हम लोग को नहीं रहना चाहिए। ये लॉकडाउन के समय में आपको हम लोग डायरेक्ट वचन बांटने के लिए तो नहीं है, मगर ऐसा अवसर हमें दिया गया है कि ऑनलाइन में तो हम लोग सुन सकते हैं। कल क्या होने वाला है हम नहीं जानते, कल का दिन क्या होगा वो हम नहीं जानते, मगर फिलहाल प्रभु का वचन हमको सुनने के लिए अवसर है, मिल रहा है, तो हम लोग सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, मन में रखेंगे इस वचनों को। क्योंकि आने वाले दिनों में, आज का दिन से भी, ऐसे दिनों में से भी भयंकर दिन हम हालेलुया हालेलुया आने वाला है। उस दिनों से बचना है, तो उस दिनों में से हम लोग को बचना है, तो आज ही, अभी ही प्रभु के ओर से आया हुआ वचनों को हमारे जीवनों में हमको हालेलुया बसा के रखना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए। तो ये वचनों को हम लोग तुच्छ ना जाने, ये समय को तुच्छ ना जाने, इस रीति से प्रभु को आराधना करना तुच्छ ना जाने। ऐसे हालेलुया प्रभु के उपस्थिति में हालेलुया हम लोग हर दिन पवित्र आत्मा से हालेलुया बढ़ते हुए, पवित्र आत्मा का स्पर्श पाते हुए हम लोग बढ़ेंगे, हालेलुया फूलेंगे। जैसे पहला कलीसिया वो तितर बितर तो हो गए हैं, मगर उनके आत्मा को उन लोगों ने बुझने नहीं दिया है। उनके अंदर जो आत्मा पवित्र आत्मा ने रखा है, वो पवित्र आत्मा को उन लोगों ने नहीं गंवारे हैं। हालेलुया, वो जिधर जिधर गए थे वो लोग प्रार्थना के साथ आत्मा में भरकर कई लोगों को सुसमाचार बताए हैं, कई लोगों का भीड़ को संगति में लेकर आए हैं। आज दिन हालेलुया हमारे अवस्था, फिलहाल की अवस्था हालेलुया, कलीसिया नहीं तो भी, कलीसिया में हम लोग मिल नहीं रहे तो भी, हम लोग जिधर जिधर है उस अवस्था में एक संगति बनकर हालेलुया हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, परिवारों के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, अकेले में प्रार्थना कर सकते हैं, या दूसरों को सुसमाचार बताकर ले आके हमारे साथ बिठाकर प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, पवित्र आत्मा चुपचाप नहीं है, तो हम भी चुपचाप नहीं रहना है। हालेलुया, यस हालेलुया। हम आपके पास अवेलेबल नहीं है पास्टर में, मगर पवित्र आत्मा हमेशा 24 आवर्स, 7 दिन हमेशा
हमेशा जिंदगी भर अवेलेबल है। वो हमेशा आपको सहायता करने के लिए अवेलेबल है। मुझे मन नहीं है देखने के लिए, मुझे मन नहीं है ऑनलाइन प्रेयर देखने के लिए, मुझे मन नहीं है प्रार्थना करने के लिए, मुझे मन नहीं है वचन पढ़ने के लिए, ऐसा आपको लग रहा तो पवित्र आत्मा का सहायता आज ही मांगो, आज ही मांगो, अभी ही मांगो। आप और भी आपके हृदय को कठिन बना रहा तो उसका मतलब है आप बड़ी विपत्ति में पड़ने के लिए तैयार हो। यस हालेलुया, यस हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यस, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। यीशु मसीह नाम में स्वर्गीय पप्पा, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात किया पप्पा, धन्यवाद। अपने बेटे को इस्तेमाल किया, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम। सामरिया का नगर में प्रभु, हालेलुया, पूरा नगर में जो लोग हैं वो लोग नष्ट होने के लिए, वो लोग नाश में जाने के लिए, वो लोग नरक में जाने के लिए आपको प्रभु, हालेलुया, इच्छा नहीं है पापा, हालेलुया। आपका इच्छा है वो पूरा शहर का लोग बचने के लिए प्रभु। लोग आपका सुसमाचार को छोड़ दिया, आपका सच्चाई से दूर हो गया, फिर भी और एक बार दुष्ट आत्मा आ गए थे, और एक बार दुष्ट आत्मा आ गए थे। यीशु पापा, आपने प्रभु फिलिपुस को भेजा है प्रभु, आपको सेवकाई को शुरू किया है प्रभु, और प्रभु हाल पत्रोस को भेजा है, योहान को भेजा है प्रभु। पवित्र आत्मा फिर से उतरने के लिए अनुग्रह दिखाया, पवित्र आत्मा से फिर से भरने के लिए अनुग्रह दिखाया। पापा प्रेमी परमेश्वर है प्रभु, हालेलुया, प्रेमी परमेश्वर है प्रभु, हालेलुया। प्रभु नरक में एक इंसान में नहीं जाने के लिए आप चाहता है प्रभु, सिर्फ नरक में शैतान और उसके दूत रहने के लिए आप चाहता है प्रभु। नरक शैतान के लिए, नरक मनुष्य के लिए नहीं, ऐसा चाहता है प्रभु, हालेलुया। पापा हालेलुया, हमारे घर वाले लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, खलीसा लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, भाई बहन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। ओ नासरी यीशु मसीह नाम में पाप का ऊपर नफरत आना चाहिए। ओ हालेलुया, शैतान की बातों के ऊपर यीशु मसीह नाम में पूरी रीति से नफरत आना चाहिए इन जीसस नेम, हालेलुया। तन मन से प्रभु में रहने के लिए, तन मन से प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, तन मन से प्रार्थना करने के लिए, तन मन से यीशु की वचन पढ़ने के लिए, तन मन से यीशु की ओर देखने के लिए ऐसा अनुभव मिले, अनुग्रह मिले, अनुग्रह में रहे इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने। कलीसिया का ऊपर पर पवित्र आत्मा का आग, कलीसिया लोगों को ऊपर पवित्र आत्मा का आग यीशु मसीह नाम में आ रहा है। हर शैतान का कार्य बंद हो जाए, हर बीमारी कैंसिल हो जाए, हर बीमारी कैंसिल हो जाए, हर बीमारी कैंसिल हो जाए, हर दुष्ट आत्मा यीशु मसीह नाम में आज्ञा दे रहा हूं, बाहर जाओ इन जीसस नेम। फिर से यीशु मसीह नाम में फिर से सामरिया सिटी, हालेलुया, पूरा सामरिया सिटी दुष्ट आत्मा के बंधन से बाहर आया। आनंद, बड़ी आनंद आ गया है। वैसा अनुभव आपका घर का अंदर फैला हो जाए, फैला हो जाए। पूरा आनंद, परमेश्वर की आनंद आ जाए इन जीसस ने। झगड़ा की आत्मा से छुटकारा, ओ दरिद्रता की आत्मा से छुटकारा, शैतानी बंधन से छुटकारा, शैतान के सारे प्रभाव में से यीशु मसीह नाम में कलीसिया को, हर एक परिवार को छुटकारा मिले इन जीसस ने। छुटकारा यीशु की द्वारा, यीशु लहू की द्वारा छुटकारा मिले इन जीसस ने। प्रभु में आनंद से रहे, प्रभु की द्वारा आनंद में, प्रभु की द्वारा आनंद फैला हो जाए हर एक कलीसिया में, हर एक परिवार में, हर एक प्रभु, हालेलुया। ये वचन अभी तक सुन लिया है, अभी तक सुना है वचन, हालेलुया। हर एक परिवार में परमेश्वर के आनंद फैला हो जाए इन जीसस नेम। ये आनंद कोई भी चोरी नहीं करना, कोई शैतान चोरी नहीं करेगा इन जीसस नेम। हमेशा पवित्र आत्मा से फीलिंग में रहो इन जीसस नेम, रहो इन जीसस नेम। सारे महिमा आपको देते पापा, सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु। इस संसार का प्रभाव, डीमन इन्फ्लुएंस ऑफ डेविल नहीं रहना चाहिए कलीसिया लोगों के ऊपर।
प्रभु पार्शियल लॉकडाउन हो, पार्शियल लॉकडाउन में के बीच में भी प्रभु हम बढ़ना चाहिए प्रभु। फरो की बंधन में थे इस्राएल लोग, उन लोगों का संख्या बढ़ गया है प्रभु। प्रभु कैसे भी हम बढ़ना चाहिए प्रभु, कैसे भी हम बढ़ना चाहिए, आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहिए। शैतान किसी तरफ से प्लान करके करने दो, इस हम कैसे भी बढ़ना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना का साथ, आत्मा का संगति के साथ, आत्मा का शक्ति के साथ हो हम बढ़ेंगे तो रहेंगे तो बढ़ना। हालेलुया हमारा अंदर, हालेलुया ओ हालेलुया। बढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली आ जाएगा इन जीसस ने, इन जीसस ने। पौलुस ने जेल का अंदर प्रार्थना को नहीं छोड़ा है, निराशा नहीं आया है। निराशा यीशु मसीह नाम में दूर हो जाए इन जीसस ने। निराशा यीशु मसीह नाम में आज्ञा दे रहा हूं, मेरे लोगों को छोड़कर बाहर जाओ, कलीसिया को छोड़कर निराशा की आत्मा बाहर जाओ इन जीसस ने। बड़ी आशा का साथ, बड़ा प्रभु होप आशा का साथ कलीसिया लोग रहे इन जीसस ने। हर एक आशा को पूरी कर रहा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, अपने बेटी को इस्तेमाल किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सुना हुआ वचन के आधार प्रभु हालेलुया, आपका आत्मा के अनुसार, शक्ति के अनुसार, सुना हुआ वचन के अनुसार हम जीने के लिए, रहने के लिए यीशु मसीह नाम में सहायता कर रहा है पापा। धन्यवाद। आत्मा के द्वारा सहायता कर रहा है पापा। धन्यवाद। अगुवाई कर रहा है पापा। धन्यवाद। आपका अगुवाई में, आपका सहायता में सदा काल यीशु मसीह नाम में हम रहे, स्थिर हो जाए इन जीसस ने। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। कल बुधवार का दिन हमारा फ़ोन कॉल का कॉन्फ्रेंस प्रेयर होता है, ज़रूर उसमें शामिल हो जाइए। उसका जो कुछ भी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है हमें पहले ही बताइए, प्रार्थना शुरू होने से पहले ही हमें मैसेज दीजिए या फ़ोन करके बताइए। कैसे भी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट जो कुछ भी हमें बताइए, हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम सब मिलकर प्रार्थना में रहेंगे। और एक बात है, हर दिन हालेलुया, सुबह हर दिन प्रार्थना के रूम में 7 से 10 तक प्रेयर चालू है, वो बंद नहीं किया गया है। आप में कोई भी प्रेयर करना है तो आके वहाँ प्रेयर कर सकते हैं। कम से कम हफ्ते में एक बार तो आकर आप वहाँ प्रार्थना करके जाइए। आपके परिवार के साथ आइए, प्रार्थना करके जाइए। ज़रूर प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति में हमेशा बने रहिए। यस हालेलुया। हम भी आपके लिए अवेलेबल है। डायरेक्ट आपके सामने हम प्रचार तो नहीं कर पा रहे हैं, हमसे फ़ोन में आपको फ़ोन करके बात करना है, प्रेयर करवाना है तो करवाइए, घर पे बुलाना है तो बुलाइए, हम आएंगे, प्रार्थना करेंगे आपके घर पे आकर। ज़रूर प्रभु के साथ संगति में बने रहिए, प्रभु का उपस्थिति में आगे बढ़ेंगे। यस, यीशु मसीह का महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू। अभी फ़िलहाल ये पूरा महीना ऐसे ही चलेगा, ऑनलाइन में ही चलेगा। फिर नेक्स्ट मंथ में कुछ सरकारी वालों ने कुछ बोला तो फिर उसके हिसाब से हम चलेंगे। फ़िलहाल तो ये पूरा महीना ऐसे ही चलेगा ऑनलाइन में। मंगलवार की प्रार्थना, शुक्रवार की प्रार्थना, रविवार की प्रार्थना, ये तीनों प्रार्थना आपको ऑनलाइन में मिलेगा। ज़रूर इसे नेगलेक्ट नहीं कीजिए। आप आपके परिवार के साथ बैठिए, प्रार्थना के साथ बैठिए। हर दिन जो फैमिली प्रेयर है वो मिस मत कीजिए। आप फैमिली प्रेयर में ज़रूर प्रार्थना में रहिए, पूरा परिवार के साथ 7 से 8 तक जो प्रार्थना है उसमें ज़रूर रहिए, आप प्रार्थना कीजिए। और मंगलवार, शुक्रवार, रविवार का प्रार्थना ऐसा आपको ऑनलाइन में मिलेगा। आप आपके परिवार के साथ बैठकर देखिए, सुनिए, क्योंकि देखिए सामरिया नगर में पहला अवस्था आ गया है, तो वो अवस्था हमारे घरों में नहीं आना चाहिए। इसीलिए आप लगातार प्रभु के प्रार्थना में रहिए और वचन ज़रूर सुनिए, इस वचन के अनुसार आगे बढ़ेंगे। यीशु के नाम से प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, आंख बंद कीजिए, क्लोजिंग। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु, सब बातों में सहायता किया है प्रभु। धन्यवाद। ये पार्शियल लॉकडाउन में प्रभु घर में बैठकर, प्रभु घर में रहकर प्रभु आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए, प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता कीजिए पापा। हालेलुया। सारी महिमा आपको देते यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारा साथ हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस।